नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 में अभी तक की हर बड़ी खबर लेकर हम आपके साथ हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना के कार्यकर्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। महाराष्ट्र में बंद को लेकर शिवसेना ने अपना ही कानून लागू कर दिया। जिन लोगों ने दुकानों पर ताले नहीं लगाए उनकी शामत आ गई। शहर की चप्पल दुकानों में पहले तोड़फोड़ शुरू हुई और फिर जहां जहां रास्ता भी रोक डाला। हाईवे पर रास्ता रुका तो काफ़ी देर तक जाम लगा रहा। हालांकि पुलिस ने कुछ शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया, लेकिन हंगामा थमा नहीं। चप्पल जूते के बाद मवेशी बाजार और सब्जी मार्केट में भी शिव सैनिकों का गुस्सा बरपा। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और कर्ज माफी की मांग को लेकर महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन जारी है। आज भी शहरों में सड़कों पर किसानों ने प्रदर्शन किया, दूध बहा दिया, फल सब्जियां फेंक दी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी आलू की कम कीमत के विरोध में किसानों ने आलू बिखेर दिए। मध्य प्रदेश में आंदोलन खत्म करने की घोषणा के बावजूद धार के महू नीमच मार्ग पर किसानों ने दूध बहा दिया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ के मुस्तैद जवानों ने एक बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया। 4 आतंकवादी उरी जैसे हमले की साजिश के साथ सीआरपीएफ कैंप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मार गिराया। सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के इन बहादुर जवानों ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के सुंबल इलाके में उरी जैसी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। अत्याधुनिक हथियारों और भारी मात्रा में विस्फोटकों से लैस 4 आतंकियों ने मंगलवार सुबह करीब 3:45 बजे सीआरपीएफ कैंप पर हमला बोला था, लेकिन वो कैंप में दाखिल हो पाते इससे पहले ही मुस्तैद संतरियों ने उन्हें तुरंत घेर लिया। जब तक आतंकी इनसे निपट पाते तब तक सीआरपीएफ के दूसरे जवान और अफसर भी वहां पहुंच गए। करीब 45 मिनट तक चले एनकाउंटर में चारों आतंकी ढेर कर दिए गए। दो आगे आए, उन्होंने जब अटेम्प्ट हुआ तो हमारे सीआरपीएफ के 2 संतरी थे, उन्होंने एंगेज किया, उसमें वो इंजर्ड हो गए। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहा। उसके बाद 2 और आए मिलिटेंट, उनको भी एंगेज किया। आतंकी भारी मात्रा में हथियार के साथ ड्राई फ्रूट्स भी लेकर आए थे। माना जा रहा है कि कैंप के एक हिस्से पर कब्जा कर लंबी लड़ाई के मकसद से आए थे। आतंकियों की साजिश पिछले साल उरी में सेना के कैंप पर हुए हमले को दोहराने की थी। तब आतंकियों ने कैंप में घुसकर आयुध भंडार को आग के हवाले कर दिया था। 18 सितंबर के हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। उनके पास पेट्रोल के वो कैंस थे, तो ऐसे लगता है कि अंदर जाने के बाद उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो आग लगाएं और उसके बाद जब कंफ्यूजन हो तो अपना फायरिंग करें। कैंस थे उनके पास, 3-4 कैंस जो हमें बताया गया वहां पे उनके पास थे। इस ऑपरेशन की एक खास बात ये थी कि इसे चेतन चीता की 45वीं बटालियन ने अंजाम दिया। चेतन कुमार चीता ने पिछले साल बांदीपुरा में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए 9 गोलियां लगने के बावजूद मौत को मात दे दी थी। उधर सुंबल एनकाउंटर के बाद खुफिया इनपुट मिलने पर अगले 24 घंटे के लिए पूरे श्रीनगर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आशंका है कि आतंकी बदले के लिए आत्मघाती हमला कर सकते हैं। श्रीनगर से पूजा शाली और अशरफ वानी और दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। क्या यूपी का प्रशासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों के सामने सच नहीं आने देना चाहता है?
इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल प्रशासन पर आरोप है कि योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले वहां किराए से लाकर कूलर लगाए गए ताकि मुख्यमंत्री को सब कुछ ठीक नजर आए। ऊपर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की पट्टी और नीचे जायसवाल टेंट हाउस का नाम के इस फेर में इलाहाबाद का स्वरूप रानी अस्पताल विवादों में आ गया है। आरोप है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को फील गुड देने के लिए शनिवार को एक टेंट हाउस से किराए पर 20 कूलर लेकर अस्पताल में लगवाए गए थे। टेंट हाउस का नाम छिपाने के लिए उस पर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन लिखकर चिपका दिया गया। सीएम के सामने कहीं बदइंतजामी और घोटाले की पोल न खुल जाए, इसलिए जिला प्रशासन ने रविवार को जब सीएम आए तो मीडिया को अस्पताल के अंदर नहीं घुसने दिया। किराए वाले कूलर में हमने हम उसकी जांच करा रहे हैं, लेकिन हमने जरूर कुछ कूलर लीक कर रहे थे, वार्ड गंदा हो रहा है, इसको रिपेयर करके तुरंत रिप्लेस कीजिए। तो मैं फिर भी इसके बाद जांच कराऊंगा कि वो जो रिपेयर के बजाय में वो कैसे आए कूलर, इसकी मैं जांच कराऊंगा। ये पहला मौका नहीं है जब सीएम के किसी दौरे पर विवाद हुआ है। इससे पहले सीएम जब कृष्णा घाटी हमले में शहीद प्रेम सागर के परिवार से मिलने देवरिया पहुंचे थे तो उनके पहुंचने से पहले शहीद के घर एसी और सोफा लगाया गया था और उनके जाते ही से हटा लिया गया। इसी तरह 25 मई को वो कुशीनगर जिले की एक बस्ती के दौरे पर आए थे। सीएम के आने से पहले यहाँ साबुन और शैम्पू बांटा गया था ताकि लोग अच्छे से नहा धोकर आ सकें। इस विवाद को बाद में सीएम ने 2 जून को ट्वीट कर अफसरों को निर्देश दिए थे कि उनके दौरे के लिए विशेष इंतजाम न किए जाएं, लेकिन लगता है अफसरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पंकज श्रीवास्तव, इलाहाबाद, आज तक। हर तबके के साथ इंसाफ का वादा करने वाली योगी सरकार के लिए चिंता में डालने वाली खबर। ग्रेटर नोएडा के जेवर में गैंग रेप पीड़िताओं ने आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस की सुस्त जांच और वारदात को लेकर जताए जा रहे शक ने ग्रेटर नोएडा की जेवर में 24 मई को गैंगरेप की शिकार पीड़िता को तोड़ दिया। बताया जाता है कि रविवार रात कार ड्राइवर की पत्नी ने पंखे से लटक कर जान देने की कोशिश की। हमें तो यही लग रहा कातिल पकड़े नहीं जाएंगे जब आज 10 दिन हो गए तो, और बजा केस वो करने को और केस दबाने की वो कर रहे हैं कि अच्छा ये कुछ हुआ ही नहीं है इनके साथ में। क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कार्रवाई कहाँ कर रही है पुलिस? कार्रवाई करती तो अब तक पकड़े नहीं जाते वो लोग। पहले सिर्फ एक पीड़िता की खुदकुशी की खबर आई थी, लेकिन आज तक की टीम जब मौके पर पहुंची तो खुलासा हुआ कि रविवार को सुबह 10 बजे तीनों पीड़िताओं ने आत्मदाह की कोशिश की थी। पड़ोसियों ने किसी तरह उन्हें बचा लिया। मैंने ये देखा 10 बजे के करीब इन्हों को शर्म आई बहुत और ये रोने लगी, कहने लगी हम क्या करें, हम शर्म के मारे कहाँ मर जाए, कहाँ मुँह छिपावे, हम जाके हम तो अपना दम खोएंगे। जाके इन्हें बच्चों को लेके खुद लेके बंद हो गए कमरे में और इन्होंने तेल डाल दिया। पीड़िताओं ने पुलिस और सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन में गुनहगारों के ना पकड़े जाने पर अपने बच्चों के साथ सभी पीड़िताएं खुदकुशी कर लेंगी। वकील साहब बोले हैं, उन्हों के बाद ही चाचा रोने लगे, रो के नहीं है, उन्हों कदमों में गिर पड़े, कहने लगे ऐसा हुआ, सारी बातें ये कहने लगे कि 5 लाख रुपए तुम्हें भेज देंगे और तुम अपना खर्चा पानी उठाइए। जेवर लूट, मर्डर और गैंग रेप केस योगी सरकार की पुलिस के लिए कड़ी चुनौती बनी हुई है। वारदात के 12 दिन बाद भी पुलिस कोई पुख्ता खुलासा नहीं कर पाई है। भूपेंद्र चौधरी, ग्रेटर नोएडा, आज तक। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ गैंग रेप हुआ। रुख अगली खबर का। उम्र के फर्जीवाड़े में बिहार के टॉपर गणेश की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के मंत्री बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी पर हमला बोल दिया है। सुशील मोदी का आरोप है कि उम्र का गड़बड़ झाला करने के बावजूद दोनों कैसे मंत्री बने हुए हैं। जब छोटा भाई बड़े भाई से उम्र में ज्यादा हो सकता है, फिर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, फिर गणेश पर उम्र छिपाने पर कार्रवाई क्यों? नीतीश कुमार का ये कैसा सुशासन? शपथ पत्र के अनुसार लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की उम्र 25 वर्ष, छोटे बेटे तेजस्वी की उम्र 26 वर्ष। उम्र में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 12वीं के 8 टॉपर गणेश की गिरफ्तारी के बहाने बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के कुनबे और सीएम नीतीश कुमार पर नया वार किया है। मंत्री तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का शपथ पत्र भी जारी किया है।
लालू यादव के दोनों बेटों ने तो अपनी गलत उम्र लिखाई है और वो भी जब चुनाव लड़ते समय एफिडेविट फाइल किया, बड़ा बेटा कह रहा है कि मेरी उम्र 25 साल है और छोटे बेटे की उम्र 26 साल है। ये तो बड़ा अजूबा है, छोटा बेटा 26 साल का और बड़ा बेटा 25 साल का। जब सीएम नीतीश कुमार से सुशील मोदी के आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे आरजेडी पर टाल दिया। ये तो जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो आपको बता देंगे, जो आरोप लगा रहे हैं वो बता देंगे, इसमें तीसरे का कोई रोल नहीं। और वैसे मैं बता दूं कि मैं उनका बयान पढ़ता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि रोज उनको बयान देना ही है। बीजेपी बिहार की राजनीति में जिस तरह से हाशिए पर है और वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से दरिद्र हो गई है बीजेपी बिहार में, उसकी मानसिकता पर तरस आ रहा है। तो तेज प्रताप और तेजस्वी की उम्र को लेकर अगर सुशील मोदी के आरोप सही हैं तो सवाल उठता है कि चुनाव आयोग क्यों चुप है। गणेश कुमार यदि इंटर में टॉप नहीं करता तो उसके उम्र की गड़बड़ी का पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे एक साथ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते तो उनके उम्र की गड़बड़ी का भी पता नहीं चलता। जाहिर है चुनाव आयोग में दायर शपथ पत्र में बड़े को छोटे और छोटे को बड़ा दिखाया गया है। यूं तो ये गंभीर मसला है, लेकिन कार्रवाई चुनाव आयोग को करनी है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। और आइए अब हम आपको एक अजीबोगरीब तस्वीर दिखाते हैं जो जयपुर से आई। एक घोड़ा कार के अंदर फंस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर वीडियो बनाया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। हसनपुरा में एक तांगे वाले ने अपना घोड़ा सड़क किनारे बांधा था। घोड़ा रस्सी तोड़कर भागा, सामने से आ रही कार से टकरा गया। हादसे में कार चला रहे पंकज जोशी को भी चोटें आई हैं। घोड़ा भी घायल हुआ है। तेज गर्मी की वजह से घोड़ा भड़क गया था और कार से जा टकराया। प्रचंड गर्मी से झुलस रहा है आधा हिंदुस्तान। दिल्ली में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। अमृतसर में 46 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। लेकिन ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो प्रचंड गर्मी की तस्वीरें हैं। जो सबसे ज्यादा शहर तप रहे हैं वो ये हैं। बांदा 48 डिग्री, झांसी 47 डिग्री, वाराणसी और आगरा में भी 47-46 डिग्री तक तापमान है, यानी कि त्राहिमाम है। बठिंडा 48 डिग्री, अमृतसर 48, पटियाला में 47 और चंडीगढ़ में 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है, जहां ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। 5 मिनट भी घर से बाहर निकलना दुश्वार है। हिसार, अंबाला में भी 47-45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और ये तमाम वो शहर है। श्री गंगानगर में 47 डिग्री, चुरू में राजस्थान 46 डिग्री, कोटा 45 और बीकानेर में भी 45 डिग्री तक तापमान है। ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है।